इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में मित्रों माताओं दो प्रकार के लोग होने चाहिए, एक भरत जी जैसा और दूसरा लक्ष्मण जी जैसा। भरत जी कैसे हैं? राम जी को क्या अच्छा लगता है भरत जी वो करते हैं, राम जी के प्रति क्या अच्छा होगा, क्या रहना चाहिए, ये लक्ष्मण जी करते हैं। भरत जी की तो चिंता भगवान करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की चिंता भगवान कभी नहीं करते। लक्ष्मण जी ही भगवान की चिंता करते हैं। आप पूरी राम कथा दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के प्रति भगवान कभी चिंतित नहीं रहते, परंतु भरत जी के प्रति सर्वकाल चिंतित रहते। क्यों? भरत जी अनुगामी, भरत जी भगवान के भाव को समझकर वैसा व्यवहार करते। गुरुदेव ने नामकरण किया, यहां दो शब्द बड़े अद्भुत हैं, रामप्रिय और उदार। किसी की प्रियता प्राप्त कर लेना सरल नहीं है, आग में जलना पड़ता है। और यदि किसी की प्रियता हमारे प्रति है तो हमको अत्यधिक आत्यंतिक सौभाग्यशाली अपने को समझना चाहिए कि कोई हम में प्रेम करता है। इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है साहब, सरल नहीं है। भगत को भगवान प्रेम करते हैं तो भगत को कीमत देनी पड़ती है। समर्पण अनमोल सामग्री है, यूं नहीं प्राप्त होता है। गुरुदेव ने नामकरण करते हुए कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, ये सार तत्व हैं। मुनि धन, मुनियों के धन हैं, जन सर्वस, जो भागवत जन हैं उनके सर्वत्व हैं, और शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। आपके चारों पुत्रों का ये ऐश्वर्य है। ये चारों लाला दो दो की जोड़ी में खेलेंगे, ये सांवले वाले के साथ ये गोरे वाले रहे, और ये सांवले वाले के साथ ये गोरे वाले रहेंगे। कुंडली सब बताती है, कुंडली हर क्षण का निदान करती है। आज का टेलीविजन वाला ज्योतिष नहीं, जो फलित ज्योतिषी लोग हैं, हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, इसमें कोई ना कोई तो उस विधा का माहिर होगा। मेरा ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास है, लेकिन फलित ज्योतिष, ये जो आजकल चल रहा है ना, मंगल को लाल कपड़ा सिर में बांध के ऐसे करना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। हाँ, अभी तो आप लोग कैसे हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सुना है वो कृपा वाले बाबा जी खूब बांट रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग कृपा खरीद रहे हैं। ये बहुओं को हम क्या बताएं। कानपुर में एक बहू एमए पास थी, वो हमें मुझे बता रही थी कि महाराज जी हमने तो काला पर्स लिया, खूब पैसा बढ़ा। अबे कितनी बड़ी अज्ञानता है, काले में पैसा बढ़ेगा, लाल में बढ़ेगा नहीं, पीले में बढ़ेगा नहीं, पीला पटका लगा लेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे, नहीं तो नरक में चले जाएंगे। अज्ञानता की बातें हैं। हाँ? कौन कहे? पढ़े लिखे होकर भी चटनी अचार खा रहे हैं हम लोग। हाँ? दया आती है ऐसे भक्तों पर, दया आती है, लेकिन ठीक है, सबका चल ही रहा है। परंतु भजन करते हो, केवल भजन पर भरोसा रखो, भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। जीव क्या कोई कृपा कर देगा, तो चल ही रहा है। बस भगवान के भजन का भरोसा रखो, जो कुछ होता है भगवत भजन की कृपा से होता है, इधर उधर नहीं, अन्यथा जाना भी नहीं चाहिए, अन्यथा करना भी नहीं चाहिए।
और खास तौर से सनातन धर्म में जन्म लिया है ना, तो पंचदेव की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य, भगवान गणपति, माँ आदिशक्ति, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इस सनातन धर्म के 5 देवता। और रामकृष्ण में से किसी का, दोनों का, जिसका हो सके भजन करो, पंचदेव उपासना करो। बीच बीच में आचार्य जी कहें भाई अरिष्ट आ गया कुछ करो, तो भगवान शिव की शरण ले लो, गणपति की शरण ले लो, सूर्य नारायण की शरण ले लो, कुछ विधि करते रहो। परंतु भैया भटको भटको नहीं, सबसे अधिक भटकाव हमारे अपने धर्म में है। कभी हम मजार चले जाते हैं, कभी हम चादर चढ़ा आते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता है जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते आप। कई दंडवत करने चले जाते हैं और फिर अपनी जय जयकार चाहते हैं, जय जय भी हो हमारी। ऐसा नहीं करो। समन्वय का ठेका सब सनातन धर्म ने लिया है क्या? हिंदू धर्म ने लिया है क्या कि हम समन्वय बना के रखेंगे, और नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे राम जी से अधिक विवेक है क्या हम लोगों में? राम जी ने तो रावण से समन्वय नहीं किया, राम जी ने धर्म से समन्वय किया। हम लोगों ने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है, ये भगवान की बड़ी करुणा है, ध्यान रखना। और हम लोग सनातन धर्मी भटके नहीं, अटके नहीं। परमात्मा ने कृपा किया तो सनातन धर्म में जन्म मिला है। हम सबसे ऊंचे बैठे हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ध्यान रखिए, जो भगवान का भजन करेगा, गले में जिसके तुलसी अथवा रुद्राक्ष है उसको यमदूत स्पर्श नहीं करते। ये ध्यान रखना, गले में रुद्राक्ष हो अथवा तुलसी की माला हो, यमदूत टच नहीं करेंगे। 10-11 एकादशी व्रत कर लेना, उसके पुण्य से भगवान का कोई न कोई धाम प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा नहीं लेना। सनातन धर्म में जो जन्म लिया है उस पर भगवान की ऐसे अहेतुकी कृपा वृष्टि होती रहे, किसी की कृपा की जरूरत नहीं। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म इस सनातन संस्कृति में हुआ, भारतवर्ष में हुआ है। और तो छोड़िए, देशों की चर्चा नहीं करते। यहां धर्म मिट्टी में भी है, हवा में भी है, आकाश में भी है, जल में भी है। कहां नहीं है? अग्नि में भी है। अग्नि मिले पुरोहिता, अग्ने स्वाहा इदं नमः। अभी जब ये पूरी कथा संपन्न होगी तो हमारे आचार्य जी लोग जो मंत्र जप रहे हैं उस मंत्र से, श्री मानस जी से और श्री सुक्त पुरुष सुक्त से यज्ञाहुति समर्पित करेंगे। करेंगे ना? क्यों करेंगे? कि जितना हम लोग कर रहे हैं वो सबका फल सबको अग्नि नारायण के प्रताप से प्राप्त हो। जो जो श्रोता हैं, वक्ता हैं, यजमान हैं, जो चाय बांट रहे हैं, जो प्रसाद बांट रहे हैं, जो भंडारा कराएंगे, देवता लोग सबके घर में सबका पुण्य अपने आप वर्षा ऋतु से बरसा देते हैं। ये हमारी व्यवहार व्यवस्था है। इसमें जन्म लेकर भी मौका मिला मजार चले गए, मौका मिला बोतल में पानी भरवा लिए, मौका मिला शीर्षासन लगा लिए। अरे भाई, यहां जन्म लेने के बाद काहे अटक भटक रहे हो? क्या लाभ मिलता है? शरीर में व्याधि है, सूर्य उपासना करो। बुद्धि कम है, गणपति उपासना करो। भय है, शक्ति उपासना करो। मृत्यु का भय है, शिव उपासना करो। भूख लगती है, विष्णु उपासना करो। सारी व्यवस्था जब हमारे घर में है, क्यों चारों ओर सिर पटक रहे हो? क्या आवश्यकता है? घर में जब सब समस्याओं का समाधान है तो क्यों इधर उधर रोना? कौन कहेगा?
और 100 समस्या की जड़ हम कथावाचक लोग हैं। अलग अलग झोली मोली बना के लिए बांट रहे हैं, घूम रहे हैं, पर्ची बांट रहे हैं, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। भगत हो, सावधान रहो, कहीं अटको भटको नहीं। भजन भगवान का करो और पूजन केवल पंचदेव का करो। किसी के पूजन की आवश्यकता ही नहीं। तुम्हारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण हो रहा है, तुम्हारा भी कल्याण होगा, कोई रोकने वाला नहीं। यही जीवन का लक्ष्य है। इधर उधर जाने का क्या काम है? जब घर में सारी व्यवस्था लगी है तो इधर उधर क्यों जाना? हमको आपको इसको ठीक से समझना चाहिए। न किसी की निंदा है और न किसी का गुणगान। अपने धर्म की प्रशंसा है, सनातन संस्कृति की प्रशंसा है, अपने भगवान का स्मरण है। ये हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। हम लोग जन्म पाए हैं और जन्म पाए हैं तो अपना विहार करना चाहिए, भगवान में रमना चाहिए, आनंद उत्सव में रमना चाहिए। यही मानव जीवन की धन्यता है। भगवान आए, नामकरण भया, बधाई उत्सव चल पड़ा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत सो अज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या अगुनय रूप अलख यज जोई भगत प्रेम बस सगो जो गुण रहित सगुन सोई जल हिम उपल बिलगुन अगुण अरूप अजन्मा भगवान मां कौशल्या जी के गोद में सिमट गया। क्यों? भगत प्रेम बस। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।